नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विभूतिपाद के 21वें सूत्र की, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से अपने शरीर के रूप में संयम करने से अंतर्धान की शक्ति प्राप्त हो जाती है। माने योगी का शरीर दिखाई नहीं देता है। तो आप सब जान करके एक बार सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। उसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आशा है आपको वो समझ में आएंगे और आप उनको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों का मानना है कि ये जो सिद्धि है, इस सिद्धि में प्रकृति के नियम का जो है वो ब्रेक हो रहा है, माने उसका नियम टूट रहा है। परंतु ऐसा नहीं है। यदि हम इसको दर्शन की शक्ति से देखें, उसके बाद हम इसको विज्ञान की शक्ति से नज़र से देखें, तो हमें इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाएगा कि किस प्रकार से ये जो सिद्धि की बात महर्षि पतंजलि जी ने की है, ये किस प्रकार से न्याय संगत और तर्कपूर्ण लगती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम। ये सूत्र है, इसको हम एक एक शब्द को जानने का प्रयास करेंगे। काय रूप संयमात, काय यानी कि शरीर, यानी और रूप यानी कि उसके काय शरीर के रूप में संयम करने से, अपने ही शरीर के रूप में संयम करने से, तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, तब यानी कि अपने रूप में, काया के रूप में यानी कि शरीर के रूप में जब योगी संयम कर लेता है, उसके बाद उसकी जो तदग्राह्य शक्ति, तब यानी कि संयम करने के बाद ग्राह्य शक्ति यानी कि ग्रहण करने की शक्ति। यहाँ पे ग्रहण करने का अर्थ है, आंखें क्या करती हैं? दर्शन को ग्रहण करती हैं। कान क्या करते हैं? शब्द को ग्रहण करते हैं। हमारी त्वचा क्या करती है? स्पर्श को ग्रहण करती है। हमारी जिह्वा क्या करती है? रस को ग्रहण करती है। हमारी नासिका क्या करती है? वायु को ग्रहण करती है, प्राण को ग्रहण करती है। तो इसी प्रकार से यहाँ तदग्राह्य शक्ति जो शब्द प्रयोग किया गया है, तदग्राह्य यानी कि तब ग्राह्य शक्ति, ग्रहण करने की जो शक्ति है, माने आंखों की जो ग्रहण करने की जो शक्ति है, स्तंभे माने रुक जाती है, होल्ड हो जाती है। इसके बाद कहा गया चक्षु प्रकाश असंप्रयोगी। चक्षु यानी कि आंखों का, प्रकाश यानी कि प्रकाश के साथ असंप्रयोग यानी कि संबंध विच्छेद हो जाता है। देखिए, हमें कोई भी चीज नजर कब आती है? आप मुझे कब देख पा रहे हैं? जब आपकी आंखों की पुतलियों के ऊपर प्रकाश पड़ता है। यदि अंधेरा हो तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, वीडियो में देख पाएंगे क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर प्रकाश पड़ता है। जब हमारी आंखों का प्रकाश के साथ संबंध होता है, तभी हमें कुछ चीज दिखाई देती है। मान लीजिए अंधेरा है, अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यदि हम लाइट ऑन करेंगे तो हमें सब कुछ दिखाई देगा। यदि अंधेरे में हम मोबाइल को ऑन करेंगे तो मोबाइल की लाइट हमारी आंखों पे पड़ेगी, तभी हमें कुछ दिखाई पड़ता है। अदरवाइज हमें जब तक आंखों का संपर्क प्रकाश से नहीं होता, उजाले से नहीं होता, तब तक हम कुछ देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ कहा कि चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, जब आंखों का प्रकाश के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। असंप्रयोगे मतलब, संप्रयोगे का मतलब संबंध होना, और असंप्रयोगे का मतलब होता है आपका संबंध विच्छेद हो जाना या उसके साथ कोई संपर्क ना रहना। उसके बाद कहा गया अंतर्धानम, न दिखाई देने की जो सिद्धि है वो प्राप्त होती है। तो पूरा सूत्र एक बार फिर से जानते हैं। इसके में कहा काय रूप संयमात, योगी जब अपने शरीर के रूप में संयम करता है, तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, उस समय पे उसकी आंखों, उसकी जो ग्रहण करने की जो शक्ति होती है वो रुक जाती है। चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, जब आंखों का जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आंखों के सामने उसका जो प्रकाश है उसका असंप्रयोग हो जाता है, जिसके कारण अंतर्धान की शक्ति एक योगी को प्राप्त होती है। मान लीजिए मैं एक योगी हूं और मैं अपने काया के, अपने शरीर के रूप में संयम कर लेता हूं, तो उसका अर्थ क्या होगा? तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, दूसरे व्यक्ति की जो ग्रहण करने की शक्ति है वो वहां पे रुक जाएगी और उसकी आंखों का प्रकाश के साथ असंप्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पे कहेंगे कि सूरज तो नहीं छिप जाएगा। मान लीजिए दिन में आप कहीं हैं, तो कैसे सूरज उसकी आंखों से छिप जाएगा? यानी कि उसकी आंखों पे तो प्रकाश पड़ेगा, तो आपको कैसे वो नहीं देख पाएगा? तो रात्रि में संभव है, लेकिन दिन में भी संभव है। इसके कुछ मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि ये विज्ञान सम्मत है। आज नई नई टेक्निक है। आपने देखा होगा, हमारी इंडियन आर्मी को देखा होगा आपने, यदि वो राजस्थान के बॉर्डर पे होती है तो उसकी ड्रेस जो होती है वो खाकी कलर की होती है।
और यदि वो जंगल में होती है तो ग्रीन कलर की उसकी ड्रेस होती है। तो जिस एरिया में पोस्टेड होती है हमारी आर्मी, उसी प्रकार की ड्रेस होती है ताकि दुश्मन से बचा जा सके, दुश्मन की सीधी नज़र से बचा जा सके। अब जंगल में है तो जंगल की वेशभूषा है। आपने बहुत सारे स्नाइपर्स को देखा होगा जो बैठे रहते हैं निशाना लगा के, और वो अपने ऊपर घास फूस डाल लेते हैं, और उसी प्रकार की उनकी ड्रेसेज होती हैं। राजस्थान के बॉर्डर पे देखेंगे तो वहाँ पे रेतीली ज़मीन है, मतलब खाकी ड्रेस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसके बाद फिर कोई ऊपर से उसके ऊपर नज़र रख रहा है, दृष्टि रख रहा है, तो उसको पता नहीं चलता कि सामने कौन है। ऐसे ही आप सियाचिन ग्लेशियर में आप देखेंगे तो हमारी इंडियन आर्मी की ड्रेस वहाँ पे वाइट हो जाती है, यानी कि सफ़ेद पोशाक वो पहनते हैं, और बर्फ़ का जो रंग होता है वो भी सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद रंग में दुश्मन बाहर से दूर दूर से उनको देख नहीं पाता, यानी कि उनकी अंतर्धान होने की जो बात है वो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आज जब हम ड्रेस पहन के उस एरिया की पर्टिकुलर की तो उसको हम कर लेते, तो उस समय पे भी योगी के विषय संबंध में कहा कि योगी भी अपने शरीर को छुपाने में समर्थ हो जाता है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो अभी इजराइल ने एक इनोवेशन किया है कि एक बहुत पतला सा उनके पास चादर है, उसका वजन होगा सारा 200-300 ग्राम उसका वजन है। तो वो क्या करते हैं, जब भी वो कोई भी सैनिक उस चादर को एकदम से अपने ऊपर ओढ़ लेगा तो वो ऐसा लगेगा कि ये पत्थर पड़ा है, यानी कि एक पत्थर की चट्टान के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। और बाहर से देखने से, कोई उसे कैमरा से देखे, कोई उसको किसी भी चीज़ से देखे, तो उसको लगेगा कि यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है। तो वो जैसी भी आकृति में वो लेटे, वो वैसी ही आकृति बन जाएगी। तो ये नहीं लगेगा कि कोई व्यक्ति चादर ओढ़ के लेटा हुआ है। तो वो एक इनोवेशन इजराइल ने अभी जस्ट की है। उससे भी दुश्मन उस सैनिक को नहीं देख पाता जो कि सामने ही ग्राउंड में ही पड़ा है। उसमें ड्रेस की भी दिक्कत नहीं, कोई भी ड्रेस उसने पहनी हो, बस वो चादर को अपने ऊपर ओढ़े। तो 200-250 ग्राम उस चादर का वजन है, तो उसको इजी भी रहता है, उसको कंफर्ट भी रहता है, उसको कोई तकलीफ भी नहीं होती। तो इसलिए ऐसी इनोवेशन अभी हुई है। आप पक्षियों में देख सकते हैं, पक्षियों में देख सकते हैं। आपने गिरगिट का नाम सुना होगा, जो गिरगिट जो रंग बदलता है, तो जब हरे घास में होता है तो गिरगिट हरा हो जाता है, किसी और फूलों के पास जाता है तो वो अपने रंग को लाल कर लेता है। वो रंग बदलने में माहिर होता है ताकि दुश्मन उसको पहचान ना पाए, दूसरे प्राणी जो उसको हानि पहुंचा सकते हैं गिरगिट को, वो उसको ना पहचान पाए, उसको कोई हानि ना पहुंचा पाए। इसलिए एक गिरगिट भी अपना रंग बदलता रहता है, जैसे रंग में जाता है वैसे ही रंग में वो रंग जाता है, ताकि बाहर से उसको आइडेंटिफाई ना किया जा सके, उसको देखा ना जा सके, वो अंतर्धान हो जाता है। जबकि हमारी आंखों के सामने प्रकाश होता है। जबकि आप सियाचिन ग्लेशियर में जाएंगे और सामने सैनिक बैठा होगा, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसने अपने आप को व्हाइट ड्रेस पहन के इस तरीके से छुपा रखा, आपको लगेगा कि ये बर्फ का टुकड़ा ही है। तो वो हमारी आंखों के सामने तो प्रकाश है, लेकिन फिर भी हम उस सैनिक को नहीं देख पाते। वैसे ही जैसे कि हम गिरगिट को नहीं देख पाते, वैसे ही जैसे इजराइल के सैनिक को हम चादर ओढ़े देख करके लगेगा कि वहां पे पत्थर पड़ा है, तो हम देखते हुए भी नहीं देख पाते। इसको अंतर्धान की शक्ति, यानी कि हमारी आंखों से तो छुप गया, हमारी आंखों से तो ओझल हो गया। तो योगी भी ऐसा ही करते हैं। बहुत सारे सांपों को आपने देखा होगा कैसे अपने आप को छुपा लेते हैं। तो एक योगी भी साधना काल में उसमें इतनी क्षमता और शक्ति होती है कि वो अपने आप को अंतर्धान यानी कि छुपा लेता है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर इंडिया की तरह घड़ी में चाबी भरी और वो अंतर्धान हो गए, ये नहीं है। पूरा साइंस के ऊपर बात है। ऐसी कोई घड़ी नहीं कि आप उस घड़ी में चाबी भरो और आप दिखना बंद हो जाओ, ऐसा नहीं है। वो अपने रूप में संयम करने से, अपने शरीर के रूप में संयम करने से अपने आप को छुपाने की क्षमता पैदा करता है। वो योगी जब होता है, साधना काल में जब होता है, तो उसको सारी चीज़ें पता होती है। वो एक वैज्ञानिक के तौर पे सोचता है। उसका जो बुद्धि है, वो इंटेलेक्ट जो है उसका बहुत हाई लेवल का होता है। कोई व्यक्ति ये ना माने कि कोई जंगल में रहने वाला योगी साइंस को नहीं जानता होगा, या उसको तर्क का नहीं पता होगा, या उसको विद्या का नहीं पता होगा। योगी तभी बनेगा जब अविद्या का नाश हो जाएगा, विद्या की वृद्धि होगी। लैक ऑफ नॉलेज जब समाप्त हो जाएगा, तभी बाकी के जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो क्लेश हैं वो समाप्त होंगे। और उनके समाप्त होने से व्यक्ति की ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। तो अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। और साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, एक ज्ञान ही तो है। तो इसलिए साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो एक प्रकार का ज्ञान है। और ज्ञान उसी व्यक्ति में आएगा जिसमें लैक ऑफ नॉलेज नहीं होगी, यानी कि मिसकंसेप्शन जिसके पास नहीं होंगे। तो अविद्या का नाश होता है, विद्या की वृद्धि होती है ये योगी के पास। और जब विद्या की वृद्धि होती है तो वो अच्छी प्रकार से जान लेता है कि मुझे किस प्रकार से अपने आप को छुपाना है, किस प्रकार से मैं अपने आप को अंतर्धान कर सकता हूँ। लोगों को लगेगा अंतर्धान हो गया,
वास्तव में ये नियम नहीं है कि आप गायब हो जाएंगे, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। लेकिन यदि आप साइंस की, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से आप देखें, विज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हम अपने आप को छुपाने में सक्षम हैं। माने दूसरे की आंखों से हम ओझल हो सकते हैं, उसको हम अंतर्धान की शक्ति कह सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि योगी को ऊपर उठने की, वायुगमन की जो सिद्धि प्राप्त होती है, आगे उसका भी वर्णन आएगा, उसकी भी मैं आपके पास आपको जो तर्कपूर्ण चर्चा उसकी मैं करूँगा। और इस व्याख्यान के पीछे पूरा श्रेय मेरे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर सत्येंद्र दत्त अमोली गुरुजी का है। जस्ट मैंने रिकॉर्ड करने से पहले अपनी शंकाओं को उनके सामने रखा और गुरु का सानिध्य पा करके मैं गौरवान्वित हूँ। और मैं, आपने देखा होगा जब मैंने आपका स्वागत किया तभी मैं कितना स्माइल थी मेरे मुंह पे, क्योंकि जस्ट मेरी गुरुजी से बात हुई। तो गुरु का जो सानिध्य होता है वो व्यक्ति, वो एक शिष्य के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला होता है। और गुरु जिस प्रकार से सिखाता है और जिस प्रकार से गुरुजी ने मुझे अभी बताया, और उसको मैंने ऐसे कि ऐसे आपको एज इट इज एक्सप्लेन किया, तो मैं परमात्मा से अपने गुरुजी की दीर्घायु जीवन की और आरोग्यता की और समृद्धि और सुख की कामना करता हूँ कि ऐसे गुरु का सानिध्य है निरंतर मेरे ऊपर बनाए रखें और इसी प्रकार मेरी लैक ऑफ नॉलेज को दूर करें, मेरे डाउट्स को दूर करें, मेरी शंकाओं का समाधान करें। तो हृदय से नमन करता हूँ गुरुजी को, पूज्य गुरुजी को। और मेरा रोम रोम हर्षित हो रहा है और रोए खड़े हो जाते हैं जब इस प्रकार की मैं बात करता हूँ, इस प्रकार का मैं ग्रेटिट्यूड रखता हूँ, इस प्रकार की कृतज्ञता मैं अपने गुरु के प्रति प्रकट करता हूँ। तो तभी मैंने कहा स्वाध्याय और अच्छे गुरु का सानिध्य ही व्यक्ति को आगे लेकर के जाता है। तो मैं यहाँ हूँ, जैसा भी हूँ, मैं नहीं कहता मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं मेरी जो भी क्वालिटी है, वो मेरे गुरुओं की देन है। और जो मेरी अच्छी क्वालिटी नहीं है, मेरे में जो बुराइयां हैं, वो मेरी खुद की मेरी कमजोरियां हैं जिनको मैं दूर नहीं कर पाता हूं। और जो खूबियां हैं वो गुरुओं की देन है, आप सबकी देन है। तो गुरु का सानिध्य बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अकेला स्वाध्याय जहाँ पे काम नहीं करता, मान लीजिए आपने स्वाध्याय किया, अब मैं पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, स्वाध्याय तो कर रहा हूँ, बट मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही। उस समय पे अंधकार मुझे लगता है कि अब मैं क्या कहूँ, ये प्रकृति के खिलाफ बात लग रही है। लेकिन गुरुजी ने जैसे एक्सप्लेन किया, छद्मावरण, यानी कि जब हम अपने आप को छद्म रूप में, जब छद्म युद्ध होते हैं, छद्मावरण होता है, यानी कि अपने आप को एकदम से छुपा लेना, तो वो जो शक्तियाँ हैं, वो जो ताकतें हैं, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी ही नहीं। लेकिन गुरुजी ने 1 मिनट में मेरी बात का समाधान करके मेरी शंकाओं को निर्मूल किया, जिससे मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो पाया। तो पूरा क्रेडिट जाता है गुरुजी को। मैं एक बार फिर से गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी निरंतर ऐसे स्वाध्याय और सानिध्य में रहें ताकि आपकी लैक ऑफ नॉलेज भी दूर हो, आपकी शंकाएं निर्मूल हों, आपके डाउट्स क्लियर हों, तभी आप जा करके आगे उन्नति और तरक्की कर पाएंगे। आपकी निरंतर उन्नति और तरक्की की कामना करते हुए, स्वाध्याय और सानिध्य की प्रार्थना करते हुए आपसे फिर मिलूंगा 22वें सूत्र के साथ। ये था विभूतिपाद का 21वां सूत्र। काया शरीर के रूप में संयम करने का प्रतिफल होता है अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त होना। आशा करता हूँ व्याख्यान पसंद आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप निसंकोच होकर के। मैं जितना जानता हूँ उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा और जल्द मिलता हूँ अगले सूत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।